बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूएस इंडाइसेस के एनालिसिस के साथ बॉक्स कैपिटल्स। गोल्ड को कल से जो फियर आप पे डिस्कस किया था कल की वीडियो में कि ऊपर वाला एरिया जो है वो कंटिन्यूसली रिजेक्शंस हैं और कंटिन्यूसली ऊपर से सेलिंग आ रही है तकरीबन 42-20-30 की रेंज से, और वही डाउन साइड पे आया और तकरीबन कल के जो लेवल्स बताए थे वहाँ से $100 जो है इस टाइम गोल्ड जो है नीचे ट्रेड हो रहा है। करंटली इस टाइम जो रेट है वो 4134 के रेट्स पे ट्रेड हो रहा है। एक ये सपोर्ट थी यहाँ पर 4150 की, फ़िलहाल तो प्राइस उसके नीचे चल रही है, और नीचे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो 4106 के ऊपर है। तो ये एरिया यहाँ पे बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, और दोबारा जो है अपसाइड की कोई बड़ी तेज़ी तो नहीं है, लेकिन ये वाली पोजीशंस जो हैं ये आपको फेवर में ले जाएंगी और यहाँ पर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर ये ट्रेंड लाइन जो है इसकी सपोर्ट ब्रेक होती है तो कीप इन माइंड कि ये जो 4045-46 का जो लो लगा था ये एरिया भी मार्केट ब्रेक करते भी। अगर थोड़े से बड़े सीन में देखें इसको, मैं ये डेली का चार्ट है कि ये कंटिन्यूशन हुई मंदी की, इसकी करेक्शन बनी और अब ये दोबारा कंटिन्यूशन पैटर्न है डाउन साइड का। एक सपोर्ट है यहाँ पर, अगर ये सपोर्ट हिट हो जाती है और 4100 के लेवल से अगर मार्केट जो है वो रिबाउंड ले जाती है तो गुड इनफ, और यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है, लेकिन जिसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी। कंटिन्यूसली डाउन साइड पे है, सेलिंग कंटिन्यूसली आ रही है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इवन दो कि ये चीज़ें जो फंडामेंटल्स हैं या जियोपॉलिटिकल हालात हैं वो तो नॉर्मलाइज हो गए हैं या नॉर्मल होने की साइड पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो इसको अच्छे तरीके से नहीं लिया इसने, और एक चांस और एक अपॉर्चुनिटी थी अपसाइड पे निकलने की और उसको भी अभी मार्केट ने दोबारा ब्रेक कर दिया है। तो कीप इन माइंड कि ये लेवल्स, एक लेवल तो ब्रेक हो चुका है 4150 का, और दूसरी रे ऑफ ऑफ जो है वो 4100 पूरे की आप सपोर्ट कह सकते हैं। वैसे जो एग्जैक्ट लेवल है वो 4108 का, 4108 का वो लेवल है। तो इनके ऊपर आप ज़रूर ट्रेड लें और किसी छोटे के स्टॉप के साथ अपने अकाउंट साइज़ के मुताबिक जो है कोई स्टॉप जो है उसको आप रख सकते हैं अपने लिए और यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। स्टांस इसका सेल ऑन स्ट्रेंथ ही है, अगर ये बढ़ता है 4200 की तरफ भी प्राइसेस जाती हैं तो वहाँ पर आप इसको शॉर्ट सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं। यूएस ऑयल की बात करें तो इसमें भी कंटिन्यूसली डिक्लाइन ही है। कल का जो गैप ओपनिंग थी वो एक फेक अपसाइड की मूव थी जिसको कल ही के दिन में तोड़ दिया था, और आज जो है ये प्रीवियस लो जो लगा हुआ था इसको वो यहाँ पर इस एरिया में तकरीबन 7283 की जगह थी वो अभी ब्रेक हो गई है। इसके नीचे बड़े टाइम फ्रेम्स में देखते हैं डेली में नीचे क्या लेवल आते हैं। ये एक तो बहुत मजबूत जगह थी डेली के लेवल्स के हिसाब से कि ये 200 DMA थी जो 7368 के लाइन बनती थी और उसको ये ब्रेक कर चुके हैं, और मज़ीद भी डिक्लाइनिंग साइड पर ही मार्केट जो है वो जाती नज़र आ रही। एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि ये जो गैप था आया इसको रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं देते। ये एक गैप है, ये शायद इसकी फिलिंग में घुसेगा। अगर ये इसकी फिलिंग में एंटर हो गया तो वो 68 से लेके तो 6720 जैसी जगह जो है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकती है। करंटली कोई सपोर्ट नहीं नज़र आ रही मार्केट के अंदर, और डाउन साइड भी जाती हुई लग रही है। मज़ीद भी डिक्लाइन इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। और ये एरिया अगर आप देखें यहाँ पे हाईली ओवर सोल्ड रहा है और उसके बाद इसको ट्राई किया है इसने न्यूट्रलाइज़ करने के, काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज़ किया भी है इसने, लेकिन डाउन साइड जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो आती रही। इवन कि ये जो नेगोशिएशंस हुई हैं, पीस डील्स जो चल रही हैं, पीस टॉक्स जो चल रही हैं,
वो भी क्रूड ऑयल को नॉर्मल प्राइसेस की तरफ लेकर जाएंगी, और वही लग रहा है अभी से कि ये दोबारा नॉर्मल प्राइसेस की तरफ आ सकता है। यूएस इंडाइसेस में अगर SP 500 को देखें तो बहुत बड़ा डिक्लाइन कल से इसके अंदर स्टांस बना हुआ है, और ये 200 DMA की एक मेजर सपोर्ट थी 7487 की, वो भी ब्रेक हो चुकी है। अब ये इस गैप को फिल कर चुका है, जो यहाँ पर एक गैप ओपनिंग थी इसकी कि ये किसी भी स्टॉक्स की न्यूज़ के ऊपर किसी वीक की स्टार्टिंग के ऊपर जो है ये अपसाइड गैप पे खुला था। अभी उस गैप की फिलिंग में ये एंटर हो चुका है। अब जो चीज़ देखने वाली है कि नीचे यहाँ इसको सपोर्ट कहाँ से मिलती है, तो ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो 3388 का एरिया, यहाँ पर इसको सपोर्ट कर सकता है। फॉर द टाइम बिंग डाउन साइड ही लग रहा है, और माइट बी अगर इसको फॉर अर्ली में देखा तो इसके RSI 1035 के ऊपर है, और ऐसी जगह पे जब RSI आ जाती हैं तो डेफिनेटली जो प्राइस है वो ओवरसोल्ड रीजन में चली जाती है। अगर डेली के टाइम फ्रेम्स में इसको देखें तो इसमें भी एक अच्छा बड़ा डिक्लाइनिंग मोड नज़र आ रहा है, और नीचे इसके 50 SMA की सपोर्ट है, जो तकरीबन सेम वही लेवल्स बनते हैं जो फॉर अर्ली चार्ट के मुताबिक बनते थे। तो एग्जैक्ट ये वही जगह बन रही है, 7385 का एरिया बन रहा है, और यहाँ से इसको सपोर्ट मिल सकती है, और वहाँ से जो दोबारा एक साइड अपसाइड की तरफ जो है मूव बहुत शॉर्ट टर्म के लिए या बहुत छोटी सी एक मूव जो है अपसाइड की यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसमें अभी थोड़ा सा और भी गुंजाइश है, सेल ऑन स्ट्रेंथ रही है। अगर कहीं प्राइस आपको 7485 के ऊपर मिलती हैं तो उसको ज़रूर 7490 के ऊपर अगर प्राइस मिलती है तो वहाँ से एक शॉर्ट अटैम्प्ट आप दे सकते हैं, और डाउन साइड पे जो है दोबारा इसी एरिया में इसको सिक्योर कर सकते हैं। और अगर ये एरिया आपको नहीं सूट कर रहा तो 7388 का भी वेट किया जा सकता है। हमारे कंटिन्यूस एनालिसिस हैं, और उनका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और लाइव कम्युनिटीज़ ज्वाइन करने के लिए उस लिंक को क्लिक करें। और कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए हमारे साथ 24/7 स्टे ट्यून विद अस। हम हर तरह की सर्विसेज, हर तरह के एनालिसिस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। किसी भी स्क्रिप्ट्स के एनालिसिस चाहिए तो वो आपको बॉक्स कैपिटल्स की कम्युनिटीज़ में मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम।